पाकिस्तान के लिए अगर भारत के बाद कोई सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है तो वो आज के दौर में तालिबान है। हालात ऐसे हैं जो तालिबान कभी पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई माना जाता था, वही अब उसके लिए सिरदर्द बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इसी तालिबान के साथ भारत के रिश्ते एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। औपचारिक मान्यता भले ही न दी गई हो, लेकिन मानवीय, कूटनीतिक और भावनात्मक स्तर पर भारत ने ये साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की जनता मुश्किल में अकेली नहीं है। भारत लगातार ये संदेश दे रहा है कि अगर कोई देश बिना शर्त साथ निभा रहा है तो वो हिंदुस्तान है। इस वक्त अफगानिस्तान गंभीर मानवीय संकट के दौर से गुजर रहा है। हालात इतने भयावह है कि करोड़ों लोग भूख की कगार पर खड़े हैं। कड़ाके की ठंड, सीमाओं का बंद होना और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर व्यापार ठप होने से खाद्य संकट और गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट स्थिति की भयावह तस्वीर पेश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसीज के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय सीधे तौर पर भुखमरी की चपेट में हैं। साल 2025 में अफगानिस्तान की लगभग 2.25 करोड़ आबादी यानी देश की करीब आधी जनसंख्या किसी न किसी रूप में मानवीय सहायता पर निर्भर रही है। इसका मतलब साफ है कि बाहरी मदद के बिना करोड़ों लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी नामुमकिन हो गया है। समस्या सिर्फ भूख तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में भारी कटौती ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान के लिए आर्थिक सहायता में बड़ी कटौती कर दी है। नतीजन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे संगठनों को भी सीमित संसाधनों के लिए साथ काम करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के दौरान करीब 1.7 करोड़ अफगान गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 30 लाख से ज्यादा है। बेरोजगारी, महंगाई, सूखा और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने पहले से कमजोर अफगान अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब पड़ोसी देशों से लाखों अफगान शरणार्थियों की वापसी शुरू हुई। पाकिस्तान और ईरान से लौट रहे ये शरणार्थी ऐसे समय में अफगानिस्तान पहुंचे हैं जब देश के पास न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही रोजगार के अवसर। खाने, रहने और इलाज तीनों के लिए भारी कमी महसूस की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा कि ये कई सालों में पहली बार है जब सर्दियों के दौरान अफगानिस्तान में लगभग कोई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य वितरण नहीं हो पाया। जहां पिछले साल लाखों लोगों तक मदद पहुंची थी, वहीं इस साल हालात इतने खराब रहे कि केवल गिने चुने परिवारों को ही राहत मिल सकी है। तो वहीं आंकड़े खुद हालात की गंभीरता बयां करते हैं। साल 2025 में केवल 10 लाख लोगों तक खाद्य सहायता पहुंचाई गई, जबकि 2024 में ये संख्या 56 लाख थी। फंड की कमी के चलते 2026 की योजनाओं में भी भारी कटौती करनी पड़ी और संयुक्त राष्ट्र को केवल 39 लाख सबसे जरूरतमंद लोगों पर फोकस करने की मजबूरी झेलनी पड़ी। अफगानिस्तान के शरणार्थी मामलों के मंत्री अब्दुल कबीर के मुताबिक पिछले कुछ सालों में करीब 71 लाख अफगान शरणार्थी देश लौट चुके हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास न घर है, न जमीन है और न ही रोजगार। रहीमुल्ला जैसे हजारों लोगों की कहानी इस संकट की गहराई को दर्शाती है। वो पहले अफगान सेना में थे। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उन्हें पाकिस्तान भागना पड़ा, लेकिन 2 साल बाद मजबूरी में वापस लौट आए। ऐसे लाखों लोग आज पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के आसपास फंसे हुए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि इन्हीं शरणार्थियों में से कई तरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देते हैं। पाकिस्तान ये भी दावा करता है कि टीटीपी के करीब 70% आतंकी अफगानिस्तान से जुड़े हैं। इसी आरोप प्रत्यारोप ने दोनों देशों के रिश्तों को और जहरीला बना दिया है। हालांकि दुनिया के कई देश अफगानिस्तान से दूरी बना रहे हैं, लेकिन भारत ने बिल्कुल अलग रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र की सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं के बावजूद भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। हाल ही में जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए तो भारत की ओर से एम्बुलेंस का एक पूरा बेड़ा अफगानिस्तान भेजा गया, जो अब वहाँ भी काम कर रहा है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि उसकी लड़ाई राजनीति से नहीं बल्कि इंसानियत से जुड़ी हुई है। तो वहीं भारत ने अब तक अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता के लिए $3 अरब से ज्यादा खर्च किए हैं। साल 2022 और 2025 के बीच भारत ने 500 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं, 28 मीट्रिक टन भूकंप राहत सामग्री और 200 टन से ज्यादा चिकित्सा आपूर्ति अफगानिस्तान भेजे। नवंबर 2025 में भारत ने 73 टन जीवन रक्षक दवाएं, वैक्सीन और जरूरी सप्लीमेंट्स काबुल भेजे थे। सितंबर 2025 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भी भारत सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से निकाले गए अफगान शरणार्थियों के लिए भी भारत ने सहायता प्रदान की है। उनके लिए अस्थायी आवास, भोजन और बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया गया। यही वजह है कि अफगानिस्तान में भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखा जाने लगा है। भारत ने कभी भी तालिबान सरकार को औपचारिक
मान्यता नहीं दी, लेकिन अफगान जनता के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखे। विकास के मोर्चों पर भी भारत की भूमिका अहम रही। अक्टूबर 2025 में भारत ने काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोला और 6 नई विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया। इसके साथ ही पुरानी परियोजनाओं की मरम्मत और रखरखाव का वादा भी किया। अफगानिस्तान के कई बड़े डैम, सड़कें और बुनियादी ढांचे आज भी भारत की मदद से खड़े हैं और दोनों देशों के रिश्तों की गवाही देते हैं। तो वहीं दिसंबर 2025 में भारत और अफगानिस्तान ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह का गठन किया, जिसमें कैंसर उपचार केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं पर काम करने की योजना बनाई गई। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए गेहूं, वैक्सीन और दवाएं अफगानिस्तान भेज रहा है, जिससे पाकिस्तान को बाईपास कर एक मानवीय कॉरिडोर तैयार हुआ। तो वहीं खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत की भूमिका निर्णायक रही। अब तक 47,500 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। ये सहायता वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से वितरित की जाती है, जिससे करीब 50 लाख अफगानों को सीधा लाभ मिल रहा है। जब पूरी दुनिया मदद से हाथ खींच रही है, तब भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। इसके उलट पाकिस्तान की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और शीर्ष अधिकारियों की बयानबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। सीमा पर झड़पें, ड्रोन हमले और व्यापार बंद होने से दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार अफगान जनता पर पड़ रही है।